हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भगवान श्री कृष्ण गीता में कर क्या रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई हंसी मजाक चल रहा है क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दे रहे हैं 17 अध्याय तक, कि 17 अध्याय पूरा मतलब पूरा ज्ञान दे रहे हैं उन्हें, और लास्ट में ये कह रहे हैं 18वें अध्याय में कि अभी तक मैंने तुझे जो भी ज्ञान दिया है 17 अध्याय में उसे तू भूल जा। मतलब अगर कोई इस बात को सुनेगा तो ये लगेगा भगवान क्या लीला कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं। तो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि उन्होंने पहले तो उन्हें 17 अध्याय तक ज्ञान देते रहे और फिर लास्ट में ये कह दिया कि एकम मम शरणम ब्रज, अभी तक जो ज्ञान दिया उसे भुला दे। तो पहले जब उसे भुलाना ही था तो आपने बताया क्यों? जब वो बता नहीं था तो पहले ही बताते मेरी शरण में आ जा, तो सारी बात खत्म हो जाती। कहने का आशय सिर्फ यही है, वो ये बता रहे थे कि अपने मन को आप केवल परमात्मा में स्थिर करके जो भी आप कर्म में करेंगे उसका कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, और जो मेरी शरण में आएगा उसको पाप और पुण्य दोनों मार दूंगा, दोनों को ख़त्म कर दूंगा। पाप और पुण्य दोनों को ख़त्म कर दूंगा। जब ब्लैंक हो गए तभी आप परमात्मा थमा पाएंगे। इस कर्म में इस जन्म में आपने इतने ज़्यादा पाप कर लिए तो आपको का जो परिणाम है वो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पुण्य कर लिए तो जो है आपको फिर से दोबारा आना पड़ेगा पुण्य को भोगने के लिए। एक बार हम बंसीवट में गुरुजी रहते हैं, हम उनके पास गए, हमने उनसे कहा कि गुरुजी हम तो बहुत ज़्यादा दान करते हैं। तो हमने सोचा गुरुजी हमारी तारीफ़ करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा दान करते हैं। तो गुरुजी बोले कि आप बेटा जो बहुत ज़्यादा दान करते हो ना, आप इस जन्म में तो धन दौलत में पड़ ही गए और अगले जन्म में भी तुम और ज़्यादा धन दौलत पाओगे, यानी कि और ज़्यादा माया में फंस जाओगे, फिर परमात्मा को भूल जाओगे, फिर परमात्मा की भक्ति तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जन्म में इतनी माया और अगले जन्म में तुम और ज़्यादा माया इकट्ठी कर रहे हो। इस जन्म में जितने अमीर हो उससे ज़्यादा अमीर तुम अगले जन्म में बनोगे। तो यानी जो दान पुण्य वो कई गुना होकर लौट कर आपके पास आता है। अगर आपको धन दौलत चाहिए तो आप खूब दान पुण्य करो, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जो तुमने दान कर दिया वही तुम्हारा है, जो तुमने भोग लिया वो तुम्हारा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको परमात्मा चाहिए तो आप अपने प्लस और माइनस दोनों को जीरो करो। शून्य परम ब्रह्म महाशून्य की अवस्था में कब प्राप्त हो जाए? आप शून्य हो जाओ। शून्य आप कब हो सकते हो? या तो आपके पाप और पुण्य दोनों बराबर होकर न्यूट्रलाइज होकर जीरो बना दो आपको, या फिर आप केवल श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, वो आपको पाप और पुण्य से मुक्त कर लेंगे और अपनी शरण में ले लेंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो परमात्मा में हो जाएगा और वो परमात्मा में आप जो है दिन रात लगे रहेंगे, परमात्मा में ही डूबे रहेंगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आप महापुरुष हो जाएंगे। और जितने भी ये ध्यान रखना, जितने भी ये महापुरुष हैं ना, वो ना तो तुम्हें वृंदावन में मिलेंगे, अधिकतर उनके दर्शन भी नहीं मिलेंगे, और ना ही तुम ऋषिकेश चले जाना, वहाँ तुम्हें महापुरुष मिलेंगे। वो रहे ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा माया, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का वहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब लोग पहुँच गए हैं कि उनका वहाँ पे साधना नहीं हो पा रही, ना ही वो मतलब कोई यात्रा कर पा रहे हैं। लोग उनसे चिपकने की कोशिश करते हैं, कोई संत महापुरुष वो दर्शन ही नहीं होंगे। असली संत को आपको दर्शन होना ही मुश्किल है, क्योंकि जो संत है ना वास्तव में वो तो या तो हिमालय के कंदराओं में छुपा हुआ है, और या फिर वो बेचारा बंसीवट में था, और बंसीवट में भी ज़्यादा जनता आने लगी, अरे गुरुजी ऐसे गुरुजी। जिन गुरुजी के पास हम जाते हैं ना, उनसे बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े जो संत हैं वो भी लौट जाते हैं। जो कथावाचक हैं वो उनके चरणों में गिरे रहते हैं, वो भी मतलब कुटिया के बाहर से लौट जाते हैं, वो उनको एंट्री नहीं देते, गेट ही नहीं खोलते वो। तो कहने का आशय से केवल यही है, जो भगवान की भक्ति में जो परमात्मा के आश्रित हो जाता है ना, फिर उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, वो केवल परमात्मा की भक्ति में ही डूबा रहता है। तो जैसे हम वृंदावन जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं, हमें कभी उन संतों के दर्शन हो नहीं पाते जो वास्तव में परमात्मा की सही यात्रा पर हैं। या फिर देखो कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी शक्ति प्राप्त होगी, वो चमत्कार दिखा के जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे। कुछ ऐसे संत होंगे जिन्होंने थोड़ी साधना ठीक ठाक कर ली, वो थोड़े कथावाचक ठीक ठाक बन जाएंगे, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेंगे। और जो वास्तव में परमात्मा की यात्रा पे जाएगा, जो परमात्मा प्राप्त करने के कगार पे या फिर करना चाहता है, वो आपको दर्शन ही नहीं होंगे। जो परमात्मा में मिलने वाला है, परमात्मा के समान होने वाला है, जो महापुरुष बनने वाला है, मतलब योग माया की शक्ति इसने प्राप्त कर ली है, करने वाला है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का आशय सिर्फ यही है कि जो लोग छोटी मोटी सिद्धियाँ करके, चमत्कार करके संसार को अपने बस में करना चाहते हैं, देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं मानता। ना तो मैं इसे गलत मानता हूँ कि कोई संत हेलीकॉप्टर से क्यों चल रहा है, ना मैं इसे गलत मानता हूँ कि इतना बड़ा मंदिर क्यों बना के डाल दिया, या फिर इतना बड़ा मतलब प्रेम मंदिर या कीर्ति मंदिर या ये सब इतना बड़ी माया का विस्तार करके क्यों चले गए इतना ज़्यादा। ना फिर मैं ऐसे बुरा मानता हूँ कि किसी को सिद्धियाँ प्राप्त हो गई तो इतना बड़ा क्यों चला रहा है। अरे परमात्मा है, परमात्मा का जो वो है ना मंत्र, या परमात्मा का ये जो
नाम है या आपकी परमात्मा की भक्ति है, इसको आप खर्च कर रहे हो। कैसे खर्च करोगे आप? उसे खर्च करने के कई तरीके हैं। आशीर्वाद दे दो किसी को, उसका कल्याण हो जाएगा। किसी को श्राप दे दो, उसका बुरा हो जाएगा। अगर आप माया बनाना चाहो, माया पैदा कर लो। सिद्धियाँ प्राप्त करके आप चमत्कार दिखाना चाहो, चमत्कार कर लो। देखो कुछ बेचारे जो होते हैं कथावाचक, अगर वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब की स्थिति में है, ठीक है, या तो वो सुदामा की तरह गरीब बना रहे और परमात्मा की भक्ति में लगा रहे, एक मार्ग तो उसके बाद ये होगा। पर गरीबी बहुत बुरी होती है, बहुत बेकार होती है गरीबी। वो ऐसी चीज़ नहीं है परमात्मा की भक्ति में तुम्हें लगाए रखे। कई बार तो भक्ति से मैं इसलिए पीछे हट गया कि भक्ति करना इतना आसान नहीं, कि भक्ति जब हमने करना स्टार्ट की परमात्मा की, और जब उन्होंने मुझे अपनी माया छीन ली और मुझे बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया, तो पता है फिर मुझे भी डर लगता है कि भगवान की भक्ति में प्रवेश करना इतना आसान नहीं। वो कब आएंगे? जब बिल्कुल तुम्हारी लुटने वाली होगी ना, जब तभी आएंगे। तो उस पहले क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम्हें पहले आना तो मैं भक्ति करने के लिए तैयार हूँ। परमात्मा खुद मुझसे आज ये कह दे कि मैं पहले आ जाऊँगा और तू मेरी भक्ति कर, तो ठीक है मैं कर लूँगा। जब द्रौपदी के जब उसको केस पकड़ के लाया गया, तब तुम कहाँ थे? जब द्रौपदी को मतलब जब चीरहरण किया गया, तब तुम कहाँ थे? जब उनकी बिल्कुल इज्जत जाने वाली, तभी तुम्हें आना था। उतने लेट क्यों आते हो? तो कहने का सही है, इन सब कारण भी जिनको परमात्मा पूरा भरोसा नहीं हो पाता, वो भी माया में रह सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माया में ना रहें। तो आप परमात्मा का जो धन है, परमात्मा की जो शक्ति है, उसे आप किसी पे भी खर्च करके उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको परमात्मा को इसी पर खर्च करें कि परमात्मा की यात्रा पर ही रहें। आप चाहे तो माया में थोड़ा सा यूज कर लें, थोड़ा सा माया के लिए, फिर परमात्मा भक्ति में वास्तव में चले जाएँ। आप चाहें तो कि भाई 30 की उम्र तक माया में रहूँगा, 40 की उम्र तक माया में रहूँगा, 40 से 60 80 तक फिर मैं परमात्मा में चला जाऊँगा। तो ये आप कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये संत नहीं है, कि वो नहीं है। फिर आपके मन में नहीं होना चाहिए माया। चलो आपका धन दौलत भी है या कोई है भी चीज़ है, या आप इतनी प्राप्त भी कर लेते, तो आपके मन में नहीं होना चाहिए, वो मन से बाहर होना चाहिए ये सब चीज़ें। देखो अगर आप चमत्कार करोगे तो फिर आप वैसे आप गलत रास्ते पर जा ही रहे हो, क्योंकि आप जो भी शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हो, वो आप परमात्मा की यात्रा में बाधा बन रही है। वो तो अपनी शक्ति जो भी आप अर्जित करते जा रहे हो, देखो परमात्मा के पीछे शक्ति आ गई, जहाँ से वो होगा वहाँ शक्ति तो अपने आप भाग के आएगी। यानी कि जहाँ पे परमात्मा का तत्व होगा, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त क्यों हुआ कि लोगों ने जब भी करे तब भी करे, राक्षस तपस्याएँ करी, बड़े बड़े योग करे, बड़े बड़े पाखंड करें, लेकिन उन्हें क्यों नहीं वो कुछ बड़े बन पाए? वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है संसार में परमानेंट, वो केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, और किसी चीज़ से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता। अगर तुम्हें प्राप्ति भी हो गया तो तुम्हारा फिर मतलब तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि तुम उसे धारण नहीं कर पाओगे। धारण करने की शक्ति लाओ कहाँ से? जब परमात्मा तत्व वहीं से तुम ये शक्ति लेके आ पाओगे। तो इसलिए केवल परमात्मा है जो आपको ये धारण करने की शक्ति, मतलब वो आपको पात्र बनाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति से ही जो शिव को जो प्राप्त है, वो केवल किससे प्राप्त है? राम की भक्ति से, नारायण की भक्ति से। नारायण को जो प्राप्त है किसकी भक्ति से प्राप्त है? शिव की भक्ति से प्राप्त है। जो भी है, जिसने भी जो कुछ प्राप्त किया वो भक्त है। माता पार्वती किसकी भक्त है? शिव की भक्त है, शिव की भक्ति से प्राप्त है उन्हें। शिव जी किसके भक्त है? नारायण के भक्त है, नारायण की भक्ति से प्राप्त है उन्हें। नारायण किसके भक्त है? शिव की भक्ति, शिव की भक्ति से प्राप्त है। ये ईश्वर तो एक सत्यनारायण रूप है, और जिसने भी ऊंचाई धारण करी, जिसने भी महापुरुष का ये जो योगमाया एक शक्ति प्राप्त करी, वो केवल परमात्मा की भक्ति से प्राप्त करी है। तो उन्होंने कहा भी था, जब वो आए थे, मतलब राम जी आए थे, तो उनकी स्तुति करने के लिए शिव जी आए थे, तो उन्होंने कहा था हरसि देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। मतलब इस तरीके से कि आपको श्रीरंग चाहिए। श्रीरंग मतलब क्या होता है? श्री जी है क्या? श्री क्या? धन दौलत है, पूरा संसार जो माया का विस्तार है सब श्री जी है। श्री अब भक्ति है भगवान की। अरे भगवान के दास बन जाओगे आप, जो पूरे ब्रह्मांड का या पूरे संसार की धन दौलत का, मतलब धन दौलत का जो बॉस है, जो मालिक, आप उसके दास बन जाओगे, तो आपको धन दौलत की कमी कहाँ रह जाती है? पर वो इसलिए नहीं, तो पता इतनी ही देनी है, इससे इसका काम चलेगा, तभी ये यात्रा पूरी कर पाएगा, तभी ये परमात्मा तक पहुँच पाएगा। वरना ये बीच में उस माया में फंस के रह जाएगा। इसलिए वो उतनी ही लिमिटेड छोड़ते हैं। कभी कभी पता क्या होता है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपका जॉब चलेगा, सोते ही वो कृपा कर देंगे, आपका जॉब चलता रहेगा, खुद ही आप सोते जागते जॉब चल रहा है। जॉब पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे आप जॉब करते रहो, और फिर वो आएगा परमात्मा की कृपा से अपने आप चलेगा, और फिर वो अचानक से कम हो जाएगा। मतलब क्या? वो तुम्हें केवल पुश करके छोड़ देते हैं। ट्रिगर स्टार्ट लिव, स्टार्ट लीव। मतलब उन्हें पता है कि एक बार ऐसे ट्रिक करो, फिर पता है इस मार्ग पे से छोड़ दो। फिर जब तक आप अंदर दीनता नहीं आएगी, जब तक आप अंदर दीन बंधु हैं, वो जब दीन हो तभी तो वो बंधु हैं। यानी कि आप गरीब हो तभी तो वो परमात्मा है।
परमात्मा भी अवतार लेते हैं जो निराकार से साकार होते हैं, किसके लिए होते हैं? अपने भक्तों के लिए होते हैं, समझ। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको भी जैसे अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो आपको इसी मार्ग पर चलना होगा, दीनता के मार्ग पे। जो असली कृपा है ना भगवान की, वो बहुत गरीबी, कष्ट में और दुख में जीवन है, ना कि सुख में और अमीरी वाले। इतने आते ना दिल्ली से गाड़ी ले लेके वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं मानता कि देखो ऐसा हर प्रकार की कृपा होती है। ये नहीं है कि आप जैसे अभी मैंने बताते कि नारायण की भक्ति करोगे तो आपको शिव जी जैसे मतलब बिल्कुल भिखारी बनोगे, अगर शिव की भक्ति करोगे तो नारायण जैसे लक्ष्मी तुम्हें दासी मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसका मतलब अपोजिट भी ट्रू होता है कभी कभी। ऐसा नहीं है, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्राप्त करते हैं तो उन्हें धन नहीं प्राप्त होता, उन्हें भी धन प्राप्त होता है। या अधिकतर जो सच्चे भक्त हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल परमात्मा के मार्ग पर बिल्कुल डीपली चले जाते हैं, उन्हें उनसे नहीं, फिर कृपा तगड़ी हो जाती है, फिर कुछ नहीं धन दौलत बचता। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभुपाद जी को जब श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी थी, श्री कृष्ण भगवान का प्रचार करना था, जो गीता को उन्होंने गांजे का नशा छुड़ा के गीता को पकड़ाया था अमेरिका में, जब उन्होंने ये किया था ना, तो उनको मतलब जब उनको खबर आई थी, जब उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करी थी ना, तभी उनके पास खबर आई थी आपके सारे बिजनेस डूब गए, आपके सारे बिजनेस मतलब खत्म हो गया। समझ लो असली कृपा वही है। जिस दिन आपके सारे बिजनेस डूबने लग जाए, सारे आपके काम बिगड़ने लग जाए, सारे दुख से आप घिर जाओ, तभी आप समझना ये रियल कृपा है, यही वास्तविक कृपा है। इसलिए भैया मुझे तो डर लगता है वास्तव में, मतलब मुझे इसी बात का डर लगता है कि कहीं भगवान की भक्ति करने लग गया, भगवान ने टाइम पे नहीं आए मुझे बचाने। जब बिल्कुल लुटने वाली इज्जत तभी आए, फिर क्या फ़ायदा भक्ति करने का। आना तो पहले आओ, थोड़ी थोड़ी माया भी बना के रखो, थोड़ी थोड़ी। अगर बिना माया का महत्व तो यहाँ पे निकल के आ रहा है। बिना माया का क्या, बिना माया के मैं बोल सकता हूँ? नहीं। क्या बिना माया के चल सकता हूँ? नहीं। क्या बिना माया के ये ज्ञान बांट सकता हूँ? नहीं। मेरी आवाज़ भी तब जाएगी जब उसका माध्यम माया बनेगी। अगर माया नहीं होगी, ये माया का शरीर है और ये माया का लोक है, अगर मैं माया के लोक में नहीं आऊँगा तो क्या मैं परमात्मा की भक्ति कर लूँगा? देवता हैं, देवता कर लेंगे भक्ति? देवताओं से भी ऊपर उठने की क्षमता है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। क्यों? क्योंकि वो माया के लोक में आया हुआ है। वो भी देवताओं के ऊपर, देवता खुद बाधा खड़ी करते हैं कि ये हमसे ऊपर उठ के कहीं परमात्मा की भक्ति में ना चला जाए, कहीं हमसे ऊंचा ना चला जाए। समझ लो, जो भी साधना करते हैं वो अप्सरा भेजता है अपने आप ही। इंद्रदेव क्यों अप्सरा भेजते हैं? वो इसीलिए भेजते हैं कि अप्सरा में फंस जाए और ये आगे की यात्रा परमात्मा में आगे ना बढ़ पाए, कि मेरे सिंहासन को ना ले ले, उन्हें अपने सिंहासन का खतरा रहता है। तो कहने का आशा सिर्फ यही है कि अपने आप को बहुत ही सरल रखें, सहज रखें, और आगे आपको जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछते रहें, मैं उसी प्रकार आपको उत्तर देता रहूँगा। धन्यवाद।